क्या आप किसी ऐसे मोड़ की कल्पना कर सकते हैं जहां सच्चाई छुपाने के लिए कोई खुद को मुजरिम बना ले? कुछ ऐसा ही कर दिखाया है प्रार्थना ने, जिसने सबको चौंका दिया है। अब पेश है इस धमाकेदार कहानी का पहला भाग, सरल हिंदी में, सीधे दिल को छूने वाली भाषा में। जावेरी हाउस में हुए हादसे के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। वहां आग कैसे लगी, किसने लगाई, ये सवाल हर किसी की जुबान पर थे। और तभी सबके सामने आकर प्रार्थना ने चौंका देने वाला बयान दे दिया। उसने पुलिस के सामने कहा, हाँ, आग मैंने ही लगाई थी। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं। ये सुनते ही पुलिस वाले हैरान रह गए। जिस लड़की पर कभी शक तक नहीं किया गया, वो खुद सामने आकर अपराध कबूल कर रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रार्थना ऐसा कर सकती है। पर सच्चाई कुछ और थी। असल में प्रार्थना ने यह सब किसी और के लिए किया था, शिवांश के लिए। शिवांश, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में था, जिस पर इल्जाम था कि उसने जावेरी हाउस में आग लगाई। लेकिन जैसे ही प्रार्थना ने अपना बयान दिया, शिवांश को पुलिस ने छोड़ दिया। जेल से बाहर निकलते हुए शिवांश ने पुलिस से पूछा, अगर मुझे फंसाया गया था तो इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? और जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया, वही मुझे क्यों बचा रहा है? पुलिस ने जवाब दिया, आपको रौनक ने नहीं, बल्कि प्रार्थना जी ने नहीं फंसाया। उन्होंने खुद सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया है। शिवांश ये सुनकर एकदम चौंक गया। वो पुलिस से सीधे प्रार्थना से मिलने गया। उसकी आंखों में हैरानी थी और दिल में सवालों की बाढ़। दूसरी तरफ पुलिस ने रौनक को फोन करके बताया कि प्रार्थना ने सारे जुर्म अपने सिर ले लिए हैं। अब रौनक की हालत देखने लायक थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रार्थना इतना बड़ा कदम उठा लेगी, सिर्फ शिवांश को बचाने के लिए। अब एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। क्या रौनक अब आगे आएगा और सच कबूलेगा? क्या वह खुद जेल जाएगा, सिर्फ प्रार्थना को बचाने के लिए? इधर कहानी में एक और मोड़ था, स्मिता। वो जानती थी कि असली अपराधी कौन है, लेकिन वो चुप थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रौनक फंस न जाए। वो किसी से कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब माहौल और भी रोमांचक हो गया था। प्रार्थना की कुर्बानी के बाद अब शिवांश का अगला कदम क्या होगा? क्या वो रौनक से बदला लेगा? क्या वो उसकी बेल रुकवाकर उसे जेल के अंदर ही रखेगा? इतना सब होने के बाद क्या प्रार्थना और शिवांश के बीच की दूरियां कम होंगी, या फिर बुआ माँ फिर से कोई चाल चलेगी? इस सीरियल का हर पल अब सस्पेंस और इमोशन से भर गया है। शिवांश को जब यह पता चला कि प्रार्थना ने उसे बचाने के लिए खुद को मुजरिम बना लिया है, तो उसका मन अंदर से हिल गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसके लिए इतना बड़ा बलिदान देगा, खासकर वो लड़की जिससे उसके रिश्ते में इतनी दूरियां आ गई थी। अब शिवांश के दिल में दो सवाल गूंज रहे थे। वन, क्या प्रार्थना ने सच में आग लगाई थी? दूसरी, या फिर वो किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी? शिवांश को यकीन था कि प्रार्थना झूठ बोल रही है, और यही बात उसे बेचैन कर रही थी। वो ये जानना चाहता था कि सच में दोषी कौन है। पुलिस का कॉल आते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसकी साजिश की चादर को एक झटके में खींच दिया हो। प्रार्थना ने इल्जाम अपने सिर ले लिया है, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे बार बार। उसके मन में भी एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसकी चालें थीं, तो दूसरी तरफ प्रार्थना का मासूम चेहरा। वो जानता था कि अगर अब वो चुप रहा तो प्रार्थना को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सच बोलता है तो उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसी वक्त उसकी मां स्मिता कमरे में आई। वो घबराई हुई थी, लेकिन नजरें मजबूत थीं। रौनक, उसने कहा, तू अब और झूठ नहीं बोल सकता। प्रार्थना को बचाने के लिए उसे कुर्बानी देनी पड़ी। अब तू भी आगे बढ़ और सच कबूल कर। रौनक ने मां की आंखों में देखा और चुप हो गया। वो सीधा गया जावेरी हाउस, जहां आग लगी थी। वहां उसने आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, गार्ड से बात की और पुरानी रिकॉर्डिंग देखी। उसके हाथ एक ऐसा सबूत लग गया जिससे पूरा मामला पलट सकता था। एक वीडियो में दिखा कि रौनक ने ही लाइटर से पर्दे में आग लगाई थी और फिर चुपचाप बाहर निकल गया था। अब सारा सच शिवांश के सामने था। उसने वीडियो लिया और सीधे पुलिस के पास पहुंच गया। कमरे में सिर्फ रौनक, पुलिस ऑफिसर और शिवांश थे। शिवांश ने कहा, ये देखिए, यही है असली गुनाहगार। रौनक की आंखें फटी रह गईं। पुलिस ने पूछा, क्या तुम कबूल करते हो? रौनक कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी, हाँ, मैंने ही आग लगाई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिस ने कहा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है और प्रार्थना को अभी रिहा किया जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा उसे बचाने, लेकिन तभी जेल का गेट खुला। शिवांश अंदर आया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। चलो प्रार्थना, उसने कहा, अब तुम आजाद हो और मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। प्रार्थना चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया, क्योंकि मैं जानती थी तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। बाहर निकलते ही मीडिया वाले आ गए। सवालों की बौछार शुरू हो गई।
लेकिन शिवांश ने बस एक बात कही, जब कोई तुम्हारे लिए अपनी आजादी दांव पर लगा दे तो उसकी सच्चाई को साबित करना ही असली प्यार होता है। अब बारी थी बुआ माँ की, जो हमेशा मौके की तलाश में रहती थी। उसने देखा कि प्रार्थना और शिवांश फिर से करीब आ रहे हैं और उसे यह कतई मंजूर नहीं था। उसने मन ही मन एक नई चाल सोची, एक ऐसा खेल जो न सिर्फ इन दोनों को फिर से अलग कर देगा बल्कि सबको हैरान भी कर देगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि बुआ माँ क्या साजिश रचने वाली है? क्या प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता इस बार बच पाएगा? जैसे ही प्रार्थना जेल से बाहर आई, पूरा माहौल एकदम बदल गया। लोग उसकी हिम्मत और सच्चाई की तारीफ कर रहे थे। मीडिया के कैमरे, अखबार की सुर्खियां, हर जगह बस एक ही नाम था, प्रार्थना। शिवांश भी अब हर पल उसके साथ था। दोनों के बीच जो दूरियां थीं, वो धीरे धीरे कम होने लगी थीं। लेकिन कहानी में जब सब कुछ अच्छा लगने लगे, तभी कोई नया तूफान आता है। और इस बार तूफान लेकर आई थी बुआ माँ। बुआ माँ को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे डर था कि अगर प्रार्थना और शिवांश दोबारा एक हो गए, तो उसका राज और उसकी साजिशें सबके सामने आ जाएंगी। उसने खुद को कमरे में बंद किया और बार बार यही सोचती रही, मैंने इतनी मेहनत से ये घर, ये नाम और ये रसूख कमाया है, और ये लड़की सब कुछ छीन लेगी। नहीं, अब मुझे कोई और चाल चलनी ही होगी। और फिर उसने अपने पुराने आदमी गिरीश को बुलाया, जो उसका हर काम चुपचाप कर देता था। गिरीश ने पूछा, अब क्या करना है बुआ जी? बुआ माँ ने मुस्कुराकर कहा, अब प्रार्थना की असली परीक्षा होगी। मैं उसे हीरो नहीं, विलेन बनाऊंगी, सबकी नजरों में। गिरीश कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने हाँ में सिर हिलाया। बुआ माँ ने एक जाल बुना और उसमें ऐसे झूठे सबूत तैयार कराए जो ये दिखाते थे कि प्रार्थना ने जावेरी हाउस की आग रौनक के कहने पर लगाई थी, और सारा ड्रामा बस दिखावा था। उसने एक पुराने रिपोर्टर को पैसे देकर एक झूठा इंटरव्यू छपवाया, जिसमें किसी गवाह ने दावा किया कि उसने प्रार्थना को रौनक से पैसे लेते देखा था। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, प्रेम कहानी या साजिश, प्रार्थना का सच सामने आया। जब शिवांश ने यह खबर देखी, उसका माथा ठनका। उसे यकीन नहीं हुआ। यह सब झूठ है या सच? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन प्रार्थना से वो कुछ नहीं पूछ सका। उसके मन में शक आने लगा था, और यही बुआ माँ चाहती थी। जब प्रार्थना ने यह खबर पढ़ी, तो उसका दिल टूट गया। वो जानती थी कि यह सब बुआ माँ की चाल है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। वो शिवांश के पास गई, आंखों में आंसू लिए बोली, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? शिवांश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि भरोसा करूं, लेकिन सब कुछ उलझ गया है। प्रार्थना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। इसी बीच स्मिता भी ये सब देख रही थी। उसे भी धीरे धीरे समझ आने लगा था कि सच्ची मुसीबत कौन है, और वो थी बुआ माँ। स्मिता ने फैसला किया कि अब वो सच सामने लाएगी, लेकिन उससे पहले उसने रौनक से बात की। रौनक, उसने कहा, अब बहुत हो गया। जिसने तुम्हें बचाया, उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो रही है। रौनक ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावा था। और तभी बुआ माँ के खिलाफ पहला वार हुआ। एक गुमनाम पार्सल पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसमें एक पेन ड्राइव थी, और उस पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज, जो ये दिखा रहा था कि रिपोर्टर को पैसे किसने दिए थे। अब पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने बुआ माँ के घर पर छापा मारा और उससे सवाल पूछे। बुआ माँ घबरा गई, लेकिन फिर भी बोली, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। लेकिन इस बार उसके पास कोई गिरीश नहीं था जो उसे बचा सके। जब शिवांश को असली वीडियो मिला और सच्चाई पता चली कि बुआ माँ ने सब प्लान किया था, तो वो भागता हुआ प्रार्थना के पास गया। मुझे माफ कर दो, वो बोला, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। प्रार्थना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो राहत के थे। अब जब सब कुछ सामने आ गया है, उसने कहा, तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं। क्या अब सच में एक नई शुरुआत होगी, या बुआ माँ की साजिशों का कोई और चेहरा सामने आएगा? कमेंट में बताइए कि आपको अब तक की कहानी कैसी लगी।